हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुछ वैकेंसी रिलीज की है जो 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस है। ये दोनों अलग अलग आपकी अलग अलग वैकेंसी थी, लेकिन मैं आपको मर्ज करके बता दे रही हूँ क्योंकि दोनों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ही दी है। ठीक है, पहले आ जाता है 12th बेस वैकेंसी के बारे में। जो 12th बेस वैकेंसी है ये आपकी नॉन टेक्नीशियन के लिए है। इसके अंदर आपकी 4 पोस्ट आई है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली आपकी कॉमेडिकल टिकट कलेक्टर की पोस्ट, इसमें 2022 पोस्ट है टोटल मिला के। सिंपल 12th मांगा है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 12th में 50% होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट साइड साइंस साइड, हर कोई इसका फॉर्म भर सकता है। एसटी एससी के लिए और जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी पासिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यानी कि कोई भी फॉर्म भर सकता है। कौन सा? कॉमेडिकल क्लर्क टिकट और दूसरा ट्रेन क्लर्क का। ठीक है, टोटल मिला के इसमें टिकट क्लर्क में 2022 है और ट्रेन क्लर्क में 72 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 33 है। दूसरी जो पोस्ट है वो टाइपिस्ट की पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं। इसमें 12th मांगा है वही 50% के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अपने अपने जोन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम उत्तराखंड जोन से बिलोंग करते हैं तो हम नॉर्थ एरिया में फिल करते हैं। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं आप उससे ही अपना फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक, दूसरी है आपकी ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। देखिए, पहली है इसमें सेफ क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम। दूसरी जो है स्टेशन मास्टर की 994 पोस्टें हैं, गुड ट्रेन मैनेजर की 3144 पोस्टें। तो इनमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है आपके। तो और उसके अलावा जो टाइपिस्ट की पोस्टें हैं 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732, इसमें भी ग्रेजुएशन है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग है। सेम वही कंडीशन है, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, वो भी जोन के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। जो आपकी इंटर वाली पोस्ट है इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 33 है, और जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है इसकी जो एज लिमिट है ये भी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 है। ठीक, दोनों में ही पोस्ट में फ़ीस जो है वो रिफंडेबल होगी। जो कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, बॉयज़ की बात कर रही हूँ, उनका 500 का चालान करेगा और स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा दोनों ही पोस्ट में। SC ST वाले बच्चों के लिए और जितनी भी फीमेल कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC हो, 250 का चालान होगा और 250 के 250 ही स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद रिफंड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी 250 प्लस जो जब आप लोग किसी भी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो GST वगैरह जो कटता है वो रिफंड नहीं होता है। तो आप अपनी ही पासबुक लगाइएगा और आप ध्यान रखिएगा कि आपकी पासबुक आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों के पैसे रिफंड होंगे स्टेज 1 के बाद। ठीक है, स्टेज 1 के बाद कहने का मतलब ये है, अगर आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है तो पैसा रिफंड नहीं होता है, अगर आपका स्टेज 1 क्लियर नहीं होता है तो पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक, स्टेज 1 में आपका आएगा 90 मिनट के आपका टाइम दिया जाएगा, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे स्टेज 1 में। स्टेज 2 में भी यही है, और उसके बाद स्टेज जो 3 होगा वो टाइपिस्ट वालों के लिए स्टेज 3 होगा, और जिनकी टाइपिंग नहीं है सिर्फ उनका स्टेज 1 और स्टेज 2 ही होगा। ठीक, तो काफ़ी अच्छा फॉर्म है, अगर कैंडिडेट्स फिल करना चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जब आप लोग फ़ोटो वगैरह लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड लाइट ही होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड में फ़ोटो आप मत लगाइएगा। और आप चश्मे वगैरह अगर पहनते हैं तो फ़ोटो के हिसाब से मैं निकाल दीजिएगा। हेड वगैरह नहीं होना चाहिए। जो बॉयज़ हैं उनकी लंबी दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट दाढ़ी चल जाएगी, बट जो बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड बना लेते हैं वो फ़ोटो भी एक्सेप्ट नहीं होती है, बाद में एडमिट कार्ड नहीं आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी 12th वालों की बात कर रही हूँ, इनकी 20 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और ये फॉर्म जो होंगे 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। और जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी, ये फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए बेटा, बताती हूँ, दिखाई दे रहा, हाँ जी, ये है 14 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप फॉर्म को फिल कर लीजिए और सिलेक्शन पाइए। थैंक यू।